नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम 1512 पदों पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे और भर्ती अब तक एडवर्टीजमेंट आ जाना चाहिए था, नहीं आया। इसको लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी चिंतित है। दोस्तों, इस चिंता में तो हम फंसे हुए थे। साथ ही इसी चिंता के ऊपर आज पत्रिका में एक ऐसी खबर और आ गई जिसका रिव्यू एंड एनालिसिस करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो एनालिसिस इस मामले में ज़रूरी है कि हमें तो सीधा सीधा उसका ये मतलब देखना है कि इससे भर्तियां कितनी प्रभावित होगी, आने वाली यानी अपकमिंग वैकेंसी जितनी भी है उस पर कितना इम्पैक्ट इसका आएगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, हम आज के उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आइए आपको मैं पूरी चर्चा बताता हूँ कि हुआ क्या है दरअसल और उसके क्या मायने निकल कर आते हैं। आप सभी को पहले तो टेक्निकल हेल्पर भर्ती के बारे में कवर अप करवा दूँ, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज़्यादा आप लोगों का सवाल यही है और सबसे ज़्यादा उसी चीज़ की चिंता है। देखो माय डियर, 1512 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन आएगा और ये 100% कन्फर्म है कि आएगा। अब सबको पता है कि आएगा और कब आएगा ये कन्फर्म कोई नहीं बता रहे, तो कम से कम हमें सितंबर का इस मंथ का वेट और कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले 2 दिनों से ऐसी चर्चाएं चल रही है कि पहले ट्रांसफ़र होगा फिर विज्ञापन निकलेगा। तो मैं इस मामले में आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ट्रांसफ़र होने से हमारी भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, ट्रांसफ़र भर्ती से पहले होना ज़रूरी नहीं होता है। आपका ट्रांसफ़र की बात अगर हम करें तो ट्रांसफ़र नई ज्वाइनिंग से पहले हो सकता है। तो वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, एग्ज़ाम होगा, रिज़ल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे एंड फाइनल पोस्टिंग मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी। इतने सारे काम होंगे तो ऐसे में वक्त तो लगेगा, तो ट्रांसफ़र तो चलते रहेंगे और बाद में भी हो जाएंगे। दूसरी बात, ट्रांसफ़र की मांग करने वाली मांग बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अगर घर के नज़दीक सीट है तो हमें वहाँ पर पोस्टिंग दी जाए, क्योंकि वो आपके सीनियर है। आप जॉब लग जाओगे तो वो आपके सीनियर कहलाएंगे और आपको घर के नज़दीक पोस्टिंग मिले और वो इतने साल से सर्विस कर रहे हैं, अभी भी घर से दूर है, तो ऐसा थोड़ा सा सेट नहीं होता है। तो हमारी भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विभाग को ट्रांसफ़र करने हैं, भर्ती के लिए एक नोडल एजेंसी अलग से होती है, तो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, होता रहेगा ट्रांसफ़र। भर्ती की प्रोसेस पैरेलल चलती रहेगी, तो वैकेंसी के बारे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस सितंबर मंथ का वेट कर ले में हम, इसमें पूरी उम्मीद है इस महीने में विज्ञापन आ सकता है। आइए दोस्तों, इस टाइटल की आपके साथ बात करता हूँ मैं। और जैसा कि आप सब ने आज पढ़ा होगा, है ना, क्या न्यूज़ थी दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि डिस्कॉम से छीनेंगे 6500 GSS। 33 kV के जो ग्रिड सब स्टेशन है वो अभी डिस्कॉम के अंतर्गत आते हैं। डिस्कॉम यानी विद्युत वितरण कंपनियां देखती है उसको, प्रसारण के इसका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि प्रसारण उसको देखता है। अभी वैसे तो 33 kV जो वोल्टेज होती है वो ट्रांसमिशन में आती है, हम सब जानते हैं, प्रसारण के अधीन होती है वो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अपने राजस्थान की जैसे मैं बात करूं, 765 kV के सब स्टेशन है, 400 kV के सब स्टेशन है, 220 kV के सब स्टेशन है और 132 kV के है। जबकि प्रसारण में 110 kV भी होता है, 66 kV भी होता है, 33 किलोवोल्ट भी होता है, पर इन सब का ग्रिड सब स्टेशन है ही नहीं। प्रसारण इन्हीं लाइन वाले ग्रिड सब स्टेशन को ही अभी देखभाल करता है और इसी का वो O&M करता है, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करता है। इस 132 को वो क्या करते हैं, स्टेप डाउन करके 33 kV में बनाते हैं और यहाँ से जैसे 33 kV का फीडर आउटपुट निकलता है तो इसी ट्रांसमिशन ग्रिड सब स्टेशन से यहीं से हमारे डिस्कॉम का काम शुरू हो जाता है। और ये 33 वाला जो होता है ये 11 kV में स्टेप डाउन करके आगे फीडर निकालता है। तो ये गाँव में लगे रहते हैं और यहाँ जो है ना
डिस्कॉम के एम्प्लॉई होते हैं, यानी हमारे साथी टेक्निकल हेल्पर होते हैं जो वितरण के अधीन आते हैं। दोस्तों लगभग एक जीएसएस में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर आवश्यकता के अनुसार पूरी पूर्ति भी की जाती है तो एक जीएसएस में लगभग 4 कर्मचारी होते हैं। 3 से 4, 4 से 5 भी हो सकते हैं। जैसे सिटी का और बड़ा है तो 5 भी वहाँ हो सकते हैं। लगभग आप औसत मानकर चलें कि 33 केवी का 3311 का जो एक ग्रिड सब स्टेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन के अधीन आ रहा है अभी, इसमें 4 कर्मचारी होते हैं। अगर हम 6500 को 4 के हिसाब से देखते हैं तो दोस्तों ये लगभग आपका 25,000 से भी ऊपर जाती है संख्या। यानी इसको अगर केंद्र अपने अधीन ले लेता है तो वितरण के पास 25,000 के आसपास एम्प्लॉय एक्सेसिव होंगे। अब बताओ भाई, उनको कहाँ खपाएंगे, कहाँ खपाएंगे उनको? सीधी सी बात है, अपकमिंग भर्तियों पर फर्क पड़ेगा। वितरण के पास बचेगा क्या? अभी यहाँ से वितरण शुरू हुआ था और ये सारा फिर आगे 11 केवी का 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगता है उपभोक्ता के घर के पास, फिर यहाँ से कंज्यूमर आने स्टार्ट हो जाते हैं। इतना लंबा चौड़ा काम था तो यहाँ एम्प्लॉय की ज़रूरत होती थी। अब वितरण का काम यहाँ से शुरू होगा। यहाँ जो 11 केवी का फीडर निकल रहा है, इसके बाद की जो लाइन है उन लाइनों का O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी सिर्फ आपको लाइन मैन की ही ज़रूरत पड़ेगी। फीडर इंचार्ज जो है ना, यहाँ फीडर पे बैठेंगे, वो वितरण के नहीं होंगे। तो अपकमिंग भर्तियाँ सीधी सी बात है प्रभावित इससे होगी। हालांकि ये जो रिसेंटली अपनी भर्ती आ रही है 1512 पदों के करीब भर्ती है, तो उस भर्ती के इतने प्रभावित होने के चांसेस नहीं है, लेकिन उसके बाद भर्तियां जो आने वाली है वो ज़रूर प्रभावित होगी। इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी तैयारी शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा मेहनत इस बार आपको करनी पड़ेगी। जितना आप अपना समय दे सकते हैं, जितना आप अपना पीक दे सकते हैं ना स्टडी के मामले में, वो आपको इसी भर्ती में देना होगा। आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी, आपको अपना बेटर देना होगा। इसके अलावा और हो सकता है कि वितरण में अपॉर्चुनिटी ना मिले, क्योंकि जिस तरह के विभागों के हालात है, वास्तव में जिस तरह की नीतियां चल रही है, इसका भी कदम क्यों उठाना पड़ा। बताते हैं कि विद्युत संशोधन अधिनियम विधेयक ला रहे थे 2021 वाला, और वो किसी भी कारणवश सदन में पास नहीं हो पाया। जब वो प्रत्यक्ष रूप से पास नहीं हो पाया तो केंद्र सरकार ने ये इस तरह की रणनीति अपनाई है। अब ये वाला जो है वैसे डिस्कॉम के अंतर्गत आता था, और इसको एक स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं चाहे तो फिर यहाँ फ्रेंचाइजी नहीं आ सकता था, लेकिन अब डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधीन होगा और केंद्र सरकार यहाँ तक फ्रेंचाइजी को डायरेक्ट ला सकती है। विद्युत संशोधन अधिनियम या विधेयक तो मान लीजिए पास नहीं हुआ तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो इस चीज़ को तो ठेके पे दे ही सकते हैं। यानी इन फ्यूचर इसको अगर ठेके पर दे देते हैं तो यहाँ जो एम्प्लॉय थे वो एक्सेसिव हो जाएंगे। तो दोस्तों ये विभागों की हकीकत है, इसलिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इस जो न्यूज़ आई है ना, इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ये ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। यानी जितने जीएसएस है वो सब वितरण के हाथ से जा रहे हैं, तो फिर वितरण के पास बचा क्या? केवल लाइन बचेगी और कंज्यूमर के घर में मीटर बिल रीडिंग, बस ये इतना सा काम रहेगा। इतने एम्प्लॉय तो ऑलरेडी उनके पास है। तो अपकमिंग भर्तियां इससे प्रभावित हो सकती है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन एक बार फिर से है, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप मेरी बातों से सहमत हो गए हो और समझ में आ गया है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। और जो डिसलाइकर है उनसे तो मैं क्या कहूँ कि ये क्या डिसलाइक खेल रहे हो। जितनी चीज़ें बताई है, जो हकीकत है वो बताइए। हकीकत सुनने की क्षमता नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में प्रैक्टिस टेस्ट और पेड कोर्स, पेड टेस्ट सीरीज सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। आप जिस तरह का अध्ययन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, ठीक है।
और ये जो भी है आपके सामने न्यूज़ है, जितनी भी है आपको मैंने कवर अप करवा दी है।